Very good afternoon, everybody. Today we're going to start with trigonometry, the most important chapter for +1. This chapter is primarily the basis for +2. We have calculus in +2, which comprises of 44% of core mathematics exam, and that 44% of the whole exam contains trigonometry in almost every other question. तो हमेशा ये बात कही जाती है कि ट्रिग्नो अगर आ गई तो आपकी इंजीनियरिंग तक की सीट पक्की हो गई और आपके हर एंट्रेंसेस क्लियर हो गए. गॉट इट? तो ट्रिग्नो को बड़े ध्यान से समझिए आप सब लोग. रहमत प्लीज कम फॉरवर्ड बेटे, दोनों आगे आ जाओ. हाँ जी. सो जस्ट अ स्मॉल रीकैप व्हाट वी हैव स्टडीड इन ट्रिग्नोमेट्री इन क्लास 10th. ठीक है, जो हमने क्लास 10th में पढ़ा उसको थोड़ा रिकैप करते हैं पहले 10 मिनट, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड विद द अदर पार्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री व्हिच वी गोना स्टडी फॉर द फर्स्ट टाइम. गॉट इट? सबसे पहली चीज, ट्रिग्नोमेट्री कहां लगती है? वेयर टू अप्लाई? सो सबसे पहली बात, अप्लाइड इन राइट एंगल ट्राइंगल. ये 10th में पढ़ा था, यस और नो? और राइट एंगल ट्राइंगल में, इफ दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, हाँ जी, माय क्वेश्चन टू आलिया. आलिया, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, टेल मी विच इज हाइपोटेन्यूज? AC. आलिया सेज AC is hypotenuse. Excellent. Yes, Alia, which is base? BC. Yes, Twisha, is BC base? Okay, next, Gulnoor, is BC base? Very good. तो कभी BC बेस नहीं है. हम कौन सा एक्यूट एंगल कंसीडर करने जा रहे हैं, वहां से पता चलता है मेरा बेस क्या है. इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर ये मेरा एंगल थीटा कंसीडर्ड है तो ये कहलाएगा बेस और ये कहलाएगा परपेंडिकुलर. आपको पता होने चाहिए व्हाट आर द नेम्स गिवन टू परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर के और नाम क्या क्या होते हैं? अपोजिट. वेरी गुड. एल्टीट्यूड, हाइट. ठीक है. सिमिलरली बेस के नाम एडजेसेंट एंड बेस. इज दिस पॉइंट क्लियर? श्योर. फिर अगर जहां पे ये प्रॉपर्टी लग जाती है तो वहां पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. हमें ये सब चीजें आती हैं. ठीक है. और हमने कुछ ना कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स भी याद की होंगी उस टाइम पे. श्योर? कुछ कोई बच्चा बता सकता है कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स? हाँ भाई, 3, 4, 5. इसका रिश्तेदार एक और है, 6, 8, 10. देखो बिल्कुल डबल. मतलब ये मैं कॉमन, देखो आप जितना मर्जी 30, 40, 50 भी कर सकते थे, बट मैं वो उठा रहा हूं जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है. गॉट इट? 6 से 10 बहुत कॉमनली यूज होती है. 3, 4, 5 बहुत कॉमनली यूज है. हाँ जी, 5, 12 बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया. एक 17 की रिश्तेदारी में कोई आती थी. वेरी गुड, एक्सीलेंट. 7, 24, 25. वेरी गुड. और 24 बहुत बढ़िया जी. सो 10, 24, 26. याद है 26 का स्क्वायर 676, 24 का स्क्वायर 576, 10 का स्क्वायर 100. तो टोटल मैचेस. एक बहुत इंपॉर्टेंट है विच इज 1, 1. बताओ आगे क्या? √2. वेरी गुड. 1, 1, √2. सो ये कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं जो हमें हमेशा अपने दिमाग में रखनी है ताकि पेपर में हम टाइम वेस्ट ना करें इन पे सोचने पे. और ट्रिपलेट्स ऐसे लिखी जाती है कि आखिरी वाली जो वैल्यू है दैट इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज को आप कभी पहले नहीं लिख सकते. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. थोड़ा वापस आता हूं ट्रिग्नोमेट्री में. हाँ जी, ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको याद हो कि कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थी? हाँ जी, कौन कौन सी? एक्सीलेंट. साइन, कोसाइन, याद है? मैं शॉर्टर ही लिख रहा हूं. कोसाइन, टेंजेंट
आगे कोसिकेंट, सिकेंट, कोटेंजेंट, यही सब पढ़ा था हमने। यस और नो? श्योर? हाँ जी, बिना पंडित जी की हेल्प लिए याद है? बताओ साइन व्हाट वाज P by H, हाँ हाँ, H by P यहाँ आना है बेटा, B नहीं, P, H by B और आई होप यू रिमेंबर दिस। फिर यहां से अगला पॉइंट निकल के आया हमारे पास कि भाई ये तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो अगर दूसरे के रेसिप्रोकल है, दो रेसिप्रोकल्स का प्रोडक्ट क्या देता है? 1। तो मैं यहां पे लिख सकता था साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा इक्वल टू 1। दूसरा टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू, और तीसरा कॉस थीटा इंटू सीकेंट थीटा इक्वल्स टू 1। याद है कि नहीं याद है? फिर इसके बाद हम लोगों ने सब कुछ जाना, कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स के नाम की चीजें याद होगी सबको। हाँ जी श्योर बेटे, व्हाट आर स्टैंडर्ड एंगल्स? विच आर स्टैंडर्ड एंगल्स फ्रॉम 0 to 90 डिग्री? यस ऋषिका, विच आर स्टैंडर्ड एंगल्स? सॉरी 0, 30, सबको एक क्लियर है बेटा? श्योर बोलिए। ठीक है, मैं आपको हमेशा कहता होता था कि जिस बच्चे को सिर्फ साइन की वैल्यूज याद हो गई, एक तो तरीका था याद है 0/0, 0/4 का रूट, 1/4 का रूट, एक तो वो है। बट मैं कहता हूं अब आप +1 में होगा ना, तो 10th में इतना जोर लगाता था इस पे कि ये वैल्यू कोई ऐसे पूछे ना tan 30 1/√3, इमेज बन जाए मन में, आपके मन में ट्रिग्नो के इमेजेस बननी चाहिए वैल्यूज को। और वो वैल्यू पता कैसे याद होती है? मैं आपको आज बता रहा हूं, जितना ट्रिग्नो का फॉर्मूला ऐड हो जा रहा है, जैसे आज फॉर्मूला बैंक कर रहे हैं, जितना ऐड हो जा रहा है शीट पे लिखी जाओ, शीट पे लिखी जाओ छोटा 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 करके, जैसे पेपर में पर्चियां बनाते हो आप लोग, ठीक है? और वो आपके बेडरूम में पेस्ट हो जाए। माइंड माय वर्ड्स कि अगला 1 साल आपने हर रोज, हम सुबह उठ के गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, ठीक है, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ठीक है ना भाई? यस और नो? जपजी साहब की पंचपोड़ियां पढ़ते हैं ना कि नहीं? तो वैसे ही रोज ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना, तो जाके बात बनेगी। समझ गए कि नहीं? तो जाके बात बनेगी। क्यों आएगा? जैसे टेलर स्विफ्ट सुनते हो आप लोग, जितनी शिद्दत से, उतनी शिद्दत से ट्रिग्नो के फॉर्मूले पढ़ने हैं रोज, तो रिजल्ट आएगा। गॉट इट? तो साइन थीटा आपको ऐसे ही याद होना चाहिए, 0, हाफ, 1/√2, √3/2 एंड भाई साइन हो गया, बाकी सारे हो गए। कैसे हो गए? कॉस इसका क्या था? उसका रेसिप्रोकल उल्टा, ठीक है जी, 1/√2, 1/2, 0। टेंजेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मैं हमेशा कहता हूं, सारी ट्रिग्नो एक तरफ, 6 की 6 रेशोस, tan थीटा एक तरफ। अब यहां पे क्या बनता है? 0, 1/√3, 1√3, 0। वेरी गुड। मैं देखा, यही ढूंढना चाह रहा था, आप लोग मेरी गलती पकड़ रहे हो कि नहीं पकड़ रहे हो? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब कोसिकेंट, कॉस, कोसिकेंट, सिकेंट और कॉट, इनके रेसिप्रोकल वो आप कर लो, मुझे इस पे खेलने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो मेरे लिए एजेंडा ये है, आपको ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टिप्स पे याद होनी चाहिए विदाउट एनी फेलियर, ठीक है बेटा? फिर अगला पार्ट आया था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, याद है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, अगर आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद थी तो पहली इसमें होती थी साइन स्क्वायर थीटा। आई होप यू रिमेंबर दिस। मैं इस पर थोड़ी चर्चा थोड़ी देर में दोबारा करूंगा। और इसके बाद थी 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ठीक है? और तीसरी थी इसके बाद 1 + cot स्क्वायर थीटा, ठीक है मेरे बच्चे? तो यहां से कुछ रिजल्ट ड्राइव कर रहा हूं, वो याद रखने हैं। कोई बच्चा आपसे पूछे साइन थीटा क्या है, तो आप लिख सकते हो रूट के अंदर, कोई शक? हाँ पक्का? अब थोड़ा सा चेंज कराऊंगा, +1 में इज इक्वल टू +-, क्योंकि याद होगा स्क्वायर हमेशा क्या देता है? +-। पता है 10th में हम कभी +- क्यों नहीं लगाते थे? 10th में हमारी डोमेन जो थी इस चैप्टर की, मतलब थीटा वैल्यूज, वो थी 0 to 90 डिग्री, और 0 to 90 डिग्री में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, कभी नेगेटिव आया ही नहीं था।
और +1 में सबसे पहला चेंज कहां आता है? यू स्टार्ट गेटिंग नेगेटिव वैल्यूज फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इज दिस पॉइंट क्लियर? अगला पॉइंट, यहां पे cos थीटा क्या होगा? प्लस माइनस 1 माइनस, क्या ये बात सबको क्लियर है मेरे बच्चे? अब अगली चीज यहां से नोटिस करिए, मेरे को कोई पूछे tan स्क्वायर, tan थीटा क्या है? tan थीटा क्या है? सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 का अंडर। आई होप दिस इज क्लियर। सिमिलरली कोई मेरे को पूछे cos थीटा क्या है, आप क्या करोगे? कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस। अच्छा, मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, क्या ये चीजों की जो मैंने ब्लू पेन से लिखे हैं 10th में जरूरत पड़ी थी? कोई एक बच्चा जो कह दे इसकी जरूरत पड़ी थी। भाई साहब, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था, याद कराता हूं आपको, एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन द फॉर्म ऑफ साइन थीटा। तो उसमें यही तो यूज करते थे आप लोग, फर्स्ट क्वेश्चन। और मैं तब कहता होता था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चे इसको इग्नोर करते हैं।